चेतन आनंद वैसे विधायक हैं जब नीतीश कुमार और बीजेपी की भारी फजीहत होने वाली थी, तब सिर्फ चेतन आनंद ही नहीं और भी कई विधायक हैं, लेकिन बात यहां हम चेतन आनंद की कर रहे हैं। चेतन आनंद ने बचाने की कोशिश की, बचाया भी। चेतन आनंद की शर्त थी कि जो तेजस्वी सत्ता में रहकर उनके पिता को जेल से बाहर नहीं निकाल पाए, तो अब भाजपा ये काम करे। ये शर्त चेतन आनंद की थी, हुआ भी, भाजपा ने किया भी ऐसा। लेकिन अब उन्हीं चेतन आनंद को अब भारी फजीहत देखने को मिल रही है। चेतन आनंद ना घर के रहे भैया, ना घाट के रहे। चेतन आनंद आरजेडी छोड़कर बीजेपी में आए। बात हम प्रहलाद यादव की करेंगे, बात उनकी भी करेंगे, लेकिन फिलहाल चेतन आनंद के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, चेतन आनंद ये एक्सपेक्ट किए थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब तो हम सत्ता के साथ हैं। तो एम्स में जब मारपीट चेतन आनंद करते हैं, अब मैं ये नहीं बोल रही हूं कि चेतन आनंद मारपीट करते हैं, दोनों पक्षों की तरफ से बात होती है, लेकिन चेतन आनंद को ये एक्सपेक्टेड था कि सरकार उनका बचाव करेगी। डेप्यूटी सीएम क्या बोलते हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कोई गुंडा नहीं बचेगा, ये बोलते हैं। इधर चिराग पासवान के जीजा क्या बोलते हैं कि चेतन आनंद को आरजेडी का गुंडा बताते हैं। अब चिराग के जीजा ने ऐसा क्यों कहा वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके पहले बताऊं कि चेतन आनंद पछता रहे हैं। चेतन आनंद बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं। चेतन आनंद अब आरजेडी में उनकी धमाकेदार वापसी हो सकती है। जी हां, क्योंकि चेतन आनंद जो है वो जो सोचे थे वो उनके साथ नहीं हो रहा है। चेतन आनंद जो है उनको ऐसा लगा कि बीजेपी उनको सपोर्ट करेगी, सत्ता के साथ है, लेकिन उनके और उनकी पत्नी पर एफआईआर होता है, बदसलूकी होती है और फिर डॉक्टर खुद ही हड़ताल पर चले जाते हैं। इधर चिराग के जीजा उनको गुंडा बोल देते हैं, बोलते हैं आरजेडी का गुंडा। अरे अब तो एनडीए में है चेतन आनंद ना, तो चेतन आनंद बदनाम भी हुए, उनका काम भी नहीं। ठीक यही चीज प्रहलाद यादव के साथ होती है। बीजेपी और नीतीश सरकार की भारी फजीहत, बीजेपी के भी 5 विधायक उस समय गायब थे और प्रहलाद यादव इधर आते हैं, बीजेपी को बचाते हैं, नीतीश सरकार को बचाते हैं। 12 फरवरी 2024 की वो तारीख थी, ठीक है। लेकिन प्रहलाद यादव के साथ क्या होता है, तो ललन सिंह क्या बोलते हैं कि अरे उनको टिकट कौन देगा, आतंकवाद की बात करते हैं। और उसी प्रहलाद यादव के साथ विजय सिन्हा की मुलाकात होती है, तो दोनों पछता रहे हैं। फिलहाल चेतन आनंद अब पछता रहे हैं कि आखिर बीजेपी ऐसा क्यों करती है। बीजेपी से आसित नाथ तिवारी छोड़कर कांग्रेस में गए, जिनके साथ दिलीप जायसवाल की बहस हो गई थी। जिस तरीके से मुजफ्फरपुर कांड में बच्ची के साथ गंदा काम होता है, तो अब समझ में आ रहा है चेतन आनंद को कि ये लोग बीजेपी छोड़ के क्यों गए, मनीष कश्यप छोड़ के बीजेपी क्यों गए। तो चेतन आनंद भी अब कहीं ना कहीं इस गलती से सीख रहे हैं। चेतन आनंद की वापसी की खबरें हैं, धमाकेदार एंट्री की खबरें हैं चेतन आनंद की। और देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि चेतन आनंद जो है उन पर अभी भी विपक्ष के तरफ से उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की जाती है, क्योंकि जिस तरीके से वो काम किए थे, मतलब विपक्ष खेमे में नहीं बैठते हैं और सीधे एनडीए खेमे में बैठ जाते हैं, वही चेतन आनंद। लेकिन अब चेतन आनंद को बहुत रिग्रेट हो रहा है। अब चेतन आनंद दिल से जो है ये सोच रहे हैं कि आरजेडी में चले जाएं। और देखिए, चुनाव से पहले दल बदल का खेल है। चेतन आनंद ने बहुत कोशिश की, चेतन आनंद को लगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ये क्या, यहाँ भाजपा ने तो पासा ही पलट लिया। भाजपा ने चेतन आनंद का साथ नहीं दिया। अब भाजपा को ये चीज सोचना चाहिए कि वही विधायक है चेतन आनंद जो उन लोगों का साथ दिए थे, जो उस दिन बेइज्जती होने से बचाए थे चेतन आनंद को। इधर कई विधायकों को नोटिस चले गए हैं और इधर चेतन आनंद का मामला सामने आ रहा है। अब अंदर ही अंदर पछता रहे हैं चेतन आनंद कि आने वाले दिनों में चेतन आनंद कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं जिस तरीके से। और देखिए,
अब आपको बताते हैं कि आखिर चिराग पासवान के जीजा ने ऐसा क्यों कहा। देखिए, जब चेतन आनंद भाजपा में आते हैं तो एनडीए सरकार में आते हैं तो आनंद मोहन जेल से निकल जाते हैं। फिर जब लोकसभा चुनाव के दौरान आनंद मोहन ने टिप्पणी कर दी थी चिराग पासवान पर। अब वो कुछ टिप्पणी थी तो बस अब तो लोजपा की बारी, तो लोजपा कैसे पीछे रहता, बस चेतन आनंद को कह दिया गुंडा चिराग पासवान के जीजा ने। इस तरीके की बातें एनडीए में चल रही है। चेतन आनंद आने वाले दिनों में अगर फैसला लेते हैं तो चौंकने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि चेतन आनंद जो एक्सपेक्ट किए थे वो चीज नहीं हो रही है। सेम प्रहलाद यादव के साथ। अब सोच रहे हैं प्रहलाद यादव क्या करें, तलाश रहे हैं, पछता रहे हैं, क्योंकि जिस चीज के लिए वो आए थे टिकट में, ललन सिंह ने तो मना कर दिया। ललन सिंह ने तो कह दिया कि नहीं टिकट मिलेगा, तो भैया फिर तो पछताएंगे ना। तमाम चीजें अब चल रही हैं। चुनाव से पहले अगर बोले तो सिर्फ टॉवल अगर महागठबंधन में है तो एनडीए में भी सब लोग शांति से नहीं है। एनडीए को भी बहुत झटका लगने वाला है आने वाले दिनों में। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।